एक समय की बात है। एक नगर में राधे श्याम नाम के एक व्यक्ति का परिवार रहता था। अभी कुछ वर्ष पहले ही राधे श्याम की पत्नी का देहांत हो चुका था। राधे श्याम के 3 बेटे थे, जिसमें से अपने दोनों बड़े बेटों का विवाह राधे श्याम ने बड़ी धूमधाम से किया था एवं उनके लालन पालन से लेकर अब तक राधे श्याम ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। राधे श्याम के पास अच्छी खासी ज़मीन थी, जिसके दम पर राधे श्याम अपने पूरे परिवार का भरण पोषण अच्छी प्रकार से कर पा रहा था एवं अपने बेटों को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होने देता था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि एक दिन अचानक ही राधे श्याम की तबीयत बिगड़ी और वह बीमार हो गया। उसका इलाज करवाया गया तो पता चला कि उसे एक बड़ी और लाइलाज बीमारी ने जकड़ लिया है, अतः वह ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। राधे श्याम ने सोचा कि मेरे जीवित रहते ही मेरे छोटे बेटे का भी विवाह कर देना चाहिए। यही सोचकर राधे श्याम ने एक गुणवती सी सुंदर लड़की देखकर बड़े धूमधाम से अपने छोटे बेटे का विवाह कर दिया। राधे श्याम के ऊपर उसकी बीमारी हावी होती चली गई। कुछ दिनों में ही राधे श्याम की हालत ऐसी हो गई कि अब वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। राधे श्याम के दोनों बेटे और दोनों बड़ी बहुएं अब राधे श्याम से किनारा कर चुकी थीं। कोई उन्हें देखने तक नहीं आता था, मगर उसकी छोटी बहू और छोटा बेटा निरंतर राधे श्याम की सेवा में जुटे रहते थे एवं उसकी सेवा करना अपना कर्तव्य समझते थे। लाइलाज बीमारी के चलते कुछ ही महीनों में राधे श्याम की मृत्यु हो गई। जब राधे श्याम की मृत्यु हुई तो उसके नगर के बहुत सारे लोग राधे श्याम को अंतिम विदाई देने के लिए इकट्ठा हो गए। क्योंकि राधे श्याम बहुत ही नेक व ईमानदार व्यक्ति था एवं ज़रूरत पड़ने पर वह ज़रूरतमंदों की मदद भी करता था। जब राधे श्याम के बेटे और नगर के लोग उसका जनाजा लेकर चलने लगे कि तभी वहाँ पर एक सेठ आया और उसने जनाजे को रुकवाते हुए कहा कि कुछ वर्ष पूर्व राधे श्याम ने मुझसे 5 लाख रुपए ब्याज पर लिए थे। वह पैसे मुझे चाहिए, नहीं तो मैं यह जनाजा नहीं ले जाने दूंगा। उस सेठ ने जनाजा नीचे रखवा दिया और राधे श्याम का पैर पकड़कर वहीं पर बैठ गया। सभी लोगों ने सेठ जी को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माना। सेठ जी का कहना था कि राधे श्याम तो मर चुका है, तो मुझे ब्याज के पैसे नहीं चाहिए, मगर मेरा जो 5 लाख रुपए मूलधन है वह तो मुझे चाहिए ही चाहिए। सेठ जी ने कहा कि राधे श्याम के नाम से जो ज़मीन है वह अब उसके तीनों बेटों को ही मिलेगी। तो अगर उसके तीनों बेटे अपने अपने हिस्से की थोड़ी थोड़ी ज़मीन बेचकर मेरा कर्ज उतारने की बात लिखित रूप से स्वीकार करें तो ही मैं यह जनाजा उठाने दूंगा, अन्यथा तो मैं यह जनाजा किसी भी सूरत में उठाने नहीं दूंगा। सेठ जी की यह बात सुनकर राधे श्याम के दोनों बड़े बेटे गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने सेठ जी से कहा कि कर्ज पिताजी ने लिया था, तो अब उनका कर्ज हम अपने हिस्से की ज़मीन बेचकर भला क्यों चुकाएंगे। राधे श्याम के दोनों बड़े बेटों ने अपने हिस्से की ज़मीन देने से साफ मना कर दिया, पर राधे श्याम का छोटा बेटा अपने हिस्से की ज़मीन भी देने को तैयार था। मगर सेठ जी ने कहा कि सिर्फ 1/3 हिस्से से ही मेरा कर्ज थोड़ी ना पूरा होगा। अगर दोनों बड़े बेटे अपने हिस्से की ज़मीन नहीं देना चाहते तो उनकी पत्नियों के जेवर गहने बेचकर ही अपने अपने हिस्से का कर्ज चुका दो। आखिर वह सारे जेवर गहने राधे श्याम ने ही तो बनवाए होंगे, वही बेच कर दे दो। सेठ जी की यह बात सुनते ही दोनों बड़ी बहुओं ने सभी के सामने चिल्लाते हुए बोलीं, हम अपने गहनों का एक नग भी नहीं देंगे, चाहे जनाजा उठे या यहीं पर पड़ा रहे। दोनों बड़ी बहुओं की ऐसी अपमानजनक बातें सुनकर छोटी बहू रोते हुए अपने सारे गहने जेवर लेकर बाहर निकली और अपने पति को गहने देते हुए बोली, ये लीजिए और सेठ जी को दे दीजिए, और बाकी बची रकम आप अपने हिस्से की ज़मीन बेचकर सेठ जी का सारा कर्ज चुका दीजिएगा। परंतु अभी यह जनाजा उठाना ज़रूरी है, नहीं तो बड़ी बदनामी होगी। छोटे बेटे ने ऐसा ही किया। छोटी बहू की ऐसी बातें सुनकर सभी नगरवासी राधे श्याम के छोटे बेटे
वह छोटी बहू की तारीफ करने लगे। तब सेठ जी ने कहा, जिस घर में इसके जैसा बेटा और इसकी जैसी बहू बेटियां हों, उस घर की बदनामी भला हो कैसे सकती है। फिर सेठ जी ने वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने आप सभी लोगों से झूठ कहा था कि राधे श्याम ने मुझसे 5 लाख रुपए ब्याज पर लिया था, बल्कि हकीकत यह है कि आज से करीब 3 वर्ष पहले मैंने खुद राधे श्याम से 5 लाख रुपए कर्ज लिया था और ब्याज सहित उसे वापस करने का वादा किया था। परंतु उस नेक दिल इंसान ने मुझसे कहा कि तुम्हें इन पैसों का ब्याज देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब भी तुम्हारे पास पैसे हो जाएं तो सिर्फ मेरा मूलधन ही मुझे वापस कर देना। लेकिन मैं अपने काम धंधे में इतना व्यस्त हो गया कि मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने कभी राधे श्याम से कर्ज भी लिया था, और वह भी इतना सज्जन पुरुष था कि इन 3 वर्षों में आज तक एक बार भी मुझसे अपने कर्ज का जिक्र तक नहीं किया। आज जब मैंने उसकी मृत्यु की खबर सुनी तो मुझे भी अचानक याद आया कि मैंने तो राधे श्याम से 5 लाख रुपए कर्ज लिया था, जो उसे अभी तक नहीं लौटाए हैं। फिर मैंने सोचा कि अब राधे श्याम तो मर चुका है, तो उसकी गाढ़ी कमाई का पैसा किसे वापस करूं, क्योंकि मैं ठीक से उसके बेटों को जानता भी नहीं था कि कौन कैसा है। इसीलिए मैंने यह सब किया ताकि सही इंसान को राधे श्याम की गाढ़ी कमाई का पैसा मिल सके। जनाजा रुकवाने के लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ, और ऐसे नेक दिल सज्जन पुरुष को मैं भी कांधा देना चाहता हूँ। इसीलिए हम सभी मिलकर राधे श्याम के अंत्येष्टि में सम्मिलित होकर उसे अंतिम विदाई देते हैं। यही कहकर सेठ जी ने जनाजा को कांधा दिया, राधे श्याम के अंतिम संस्कार में भी शामिल रहे और जाते जाते राधे श्याम के छोटे बेटे से कभी भी हर संभव मदद करने का वादा भी किया। दोस्तों, इस मार्मिक कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, उनके प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए एवं अपने परिवार के सामाजिक मान सम्मान व पद प्रतिष्ठा का भी ख्याल रखना चाहिए। माना कि आजकल के ज़माने में पैसा ही बहुत कुछ होता है, मगर मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। आपका नाम, आपकी इज्जत, आपका व्यवहार व आपके संस्कार भी बहुत कुछ होते हैं। कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर ज़रूर करें। आप लाइक करके हमारा हौसला भी बढ़ा सकते हैं और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर दिन कुछ अच्छा सीखते और सिखाते रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई मोटिवेशनल स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।